जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम लोग करने वाले दोस्तों मैथ, साइंस और जीके के 50 क्वेश्चन को 30 मिनट्स में। इसमें जो भी क्वेश्चन डाला गया है ये ऑफिशियल है नेवी के द्वारा, और सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन पेपर हो या ऑफलाइन पेपर हो। देखो आपके दो एग्जाम होंगे, एक तो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है इस बार, ठीक है, और दूसरा आप लोग का एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। और दोनों का जो सिलेबस है ना सेम टू सेम है, तो ये दोनों के एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। अगर आपके कोई भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए, तो उनको भी जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे कि वो भी अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा बना सके। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन वन जिसमें कि आप लोग का होगा दोस्तों मैथ और साइंस, और सेक्शन बी जिसमें कि आप लोग के होंगे जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों सेक्शन है जिसमें कि साइंस मैथमेटिक्स को सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे, और सारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीका से हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझेंगे भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल को देखते हैं, और पूरा सवाल को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। कॉपी पे कॉपी और पेन लेकर ही बैठिए और नोट करते चलिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। 100% आप लोग याद किया, कुछ कुछ हो ऐसा भी सवाल होगा कि सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस पेपर से, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकता है, ठीक है, 30 मिनट टाइम है, 30 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन समझाने और बनाने में टाइम लगे तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, बोर थोड़ा सी भी नहीं होइएगा आज की इस क्लास में। सबसे पहले देखो 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, तो पूछ रहा है कि उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगा। ऐसे सवाल को करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए और ये सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक क्या है मेरे भाई, तो नोट कर लो। m1 इंटू में d1 बराबर में हो जाएगा m2 इंटू में d2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मतलब कि m कहने का मतलब हो गया मैन, d कहने का मतलब हो गया डे, ठीक है। इसे ये फॉर्मूला है। देखो कितना आदमी है, 10 आदमी, तो यहाँ पर m1 हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ पर दिन कितना है, 8 हो जाएगा, तो इंटू में क्या हो गया, 8 हो गया, बराबर में m2 कितना है, m2 हमको पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको आदमी ही निकालना है, आदमी कितनी आवश्यकता है, तो m2 की जगह पर हम x मान लेते हैं। d2 हमको कितना दिया है, आधा दिन बोला है, आधा दिन कर देते हैं मेरे भाई। अब सिंपल है, 10 अठी यहाँ पर क्या हो गया, 80 हो गया, बराबर में क्या हो गया, यहाँ पर x इंटू में 1/2 हो गया। ये इधर भाग में इधर जाएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 80 गुने में 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 8 गुना 16, यानी कि 160। एक्स हम किसको माने थे, मैन को माने थे। तो जो बोला है कि आधे आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर 160 आदमियों की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर ये डी आप लोगों को दिख रहा होगा 160, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये समझ को आप लोग क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आस्क कर सकते हो, या टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे पूछना, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना, वहां पे पूछना। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं वहां पे भी करवा दूंगा, अगर आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो आप लोग इन सभी जगह पे पूछ जाना, ऐसे मैं सब कुछ समझा दिया हूं। अगर समझ में ना तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि नोट कर लो मेरे भाई, वीडियो को पॉज करना और नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा, क्योंकि अगला सवाल को सॉल्व करूंगा तो फिर ये जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, या इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चलिए हम दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक डीलर 20%, ठीक है, और फिर 5% की छूट पर 25,000 के चिन्ह लगने वाली एक वस्तु को खरीदता है, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्चा करता है और उसे 25,000 रुपये में बेच देता है। तो पूछा कि उसको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले समझो, एक डीलर जो है ना, किसी वस्तु को समझ लो कि खरीदता है, एक बार 20% के छूट पर और एक बार 5% के छूट पर, यानी कि इतना प्रतिशत का छूट दिया। टोटल परसेंटेज कितना होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए, टोटल परसेंटेज 100 होता है ना, तो 100 में इसको कितना प्रतिशत का छूट मिलता है, 20% का छूट मिलता है, तो कहने का मतलब इसको 80% देना पड़ा होगा, ठीक है। वैसी प्रकार देखो कि 5% का छूट मिलता है, तो 80 में 5% का छूट मिलता है, तो इसको
95% ये दिया होगा किसी भी सामान को लेने के लिए। तो ये हमारा 95% हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं कि ये कितना रुपए में ये सब चीज को खरीदा है, वो चीज हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ से हम बनाते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज, यहाँ पर देखो कि ये 20% की छूट पर लेता है तो कितना हो गया, 80 हो गया, जो भी हम उधर बताएं। तो यहाँ पर 80% देता है। उसके बाद यहाँ पर का हो जाएगा, का हम ना लिखे सीधा हम गुना कर दे, क्योंकि का मतलब गुना ही होता है, तो गुना कर देते हैं। उसके बाद 5% की छूट पर, तो 5% की छूट पर तो किसको कितना देना पड़ता है, 95%, तो यहाँ पर 95% लिख दिए। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर फिर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लो कि कितना है, 25,000। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 25,000 ये रुपया क्या करता है, लगाता है किसी वस्तु को खरीदने में। तो यहाँ 25,000 हो गया। ठीक है। यहाँ पर छूट पर 25,000 के चिन्ह लगी वस्तु को खरीदता है। ठीक है, 25,000 वाली वस्तु को खरीद लिया। और उसके बाद उसकी मरम्मत करने के लिए 2,000 रुपया और ऐड करता है। तो 2,000 इस सबको सामान को करने लेने के बाद भी क्या करता है, 2,000 और रुपया लगाता है। तो प्लस में हम क्या करते हैं, 2,000 लिख देते हैं। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, ये 80% है, तो 80 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा मेरे भाई। फिर इंटू में 95%, तो ये क्या हो जाएगा, 95 बटा में 100 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, 25,000 हो जाएगा हमारा, और इधर क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है। अब चलो ये देखो, दो शून्य से दो शून्य ये कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, फिर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। तो ऊपर में जो हमको प्राप्त हुआ वो कितना हो गया, हमको 8 प्राप्त हुआ, और इंटू में 95 है, और इंटू में 25 हो गया, और फिर क्या है, 2,000 इसमें ऐड भी करना है। तो 2,000 हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। टोटल को गुना कर लो, टोटल को गुना करोगे मेरे भाई, आप लोग को 19,000 प्राप्त होगा। आप लोग करके देख लो। ठीक है। 19,000, फिर यहाँ पर 2,000 हम इसमें ऐड करना है। 2,000 ऐड कर, टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। तो ये जो 21,000 हमारा आया है वो क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमको पता चल चुका है कि 21,000 आया। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि क्या कर रहा है, 2,000 रुपए खर्च करता है और उसे 25,000 में बेच देता है। कितना में, ये देखो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, 25,000 में बेच देता है। तो 25,000 में बेचता है, यानी कि इसको टोटल खर्चा पड़ता है 21,000, और 25,000 में बेचता है, तो इसको तो लाभ हो रहा है ना भाई। तो लाभ हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, लाभ। 25,000 में क्या करता है, किसी सामान को बेचता है, और 21,000 में ये क्या किया था, खरीदा था। तो इसको 4,000 रुपया का क्या हो गया दोस्तों, 4,000 का लाभ हो गया। अब 4,000 का इसको लाभ हो गया, तो हम निकालेंगे क्या भाई, कहता है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए। ये देखो, लाभ और हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लाभ ये हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य, और इंटू में 100 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। लाभ कितना हमारे पास, 4,000 है, यहाँ पर 4,000 हो गया। और क्रय मूल्य हमारे पास क्या है भाई, तो 21,000 हो गया, इंटू में 100 हो गया। दो शून्य से दो शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। ऊपर में हो जाएगा मेरे भाई कितना, 400, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 400, नीचे में 21 हो जाएगा। इसको भाग दो, इसको भाग देने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो होगा दोस्तों 19.5%। 19.5% का क्या होता है दोस्तों, इसको मतलब कि लाभ होता है। देखो 19.5%, ये ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है। अगर समझ गया हो तो वीडियो को फटाफट से इसी बात पे लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, 3 नंबर सवाल। चलिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। एक व्यापारी के पास यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि 1,000 किलोग्राम यहाँ पर देख लो कि चीनी है, जिसका कुछ भाग 8% लाभ पर बेच देता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो, और बचे हुए भाग का 18% जो है लाभ पर, वह कुल मिलाकर 14% का लाभ करता है। तो पूछा है कि 18% लाभ पर बिकी हुई मात्रा क्या होगा। ये मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, जो कि आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन दे दिया गया है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसको समझते कैसे। टोटल जो यहाँ पर देखो, कुल मिलाकर लाभ जो प्राप्त होता है हमको, कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। हम जो 14% कर लिया, एक बार 8% पर होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8%, और एक बार पूछ रहा है हमको 18% पे क्या होगा। ठीक है। देखो ऐसे कर लेना, और सिंपल एक बार इधर से इधर हो जाएगा, और एक बार इधर से इधर हो जाएगा। मिक्सर एंड एलिगेशन क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। देखो और इसको घटा दो, 18 में से 14 घटेगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 8 में 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो चीज प्राप्त हुआ है, ये टोटल रेशियो में प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, तो टोटल ये कितना हो गया, 6 4 10 हो गया। अब 10 बराबर जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 10 बराबर जो हो जाएगा, ये जो 10 जो हमारे है टोटल, ये है, ये यहाँ पर जो है एक व्यापारी के पास जो चीनी है 1,000, उसके बराबर हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। चलो तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या चीज,
4x मान लेते हैं और प्लस में इसको क्या मान लेते हैं 6x मान लेते हैं और बराबर क्या करेंगे ये दोनों कहते हैं ना बराबर जो हो जाएगा कितने हो जाएगा यहाँ पर जो चीनी दिया है उसके बराबर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ये 10x बराबर क्या होगा मेरे भाई 1000 हो गया ठीक है सिंपली तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास 100 हो जाएगा ठीक है तो हमको पूछा क्या है 18% के लाभ पर देखो तो 18% वाले लाभ पे कितना होता है 6 होता है कितना होता है 6 तो 6 को क्या माने थे 6x माने थे ना तो 6x तो 6x क्या हो जाएगा 6 और x का वैल्यू हमारे पास कितना है 100 100 कर दो तो 6 में 100 से गुना करोगे कितना होगा 600 केजी यही इसका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 600 केजी यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आई होप ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे चलिए अगला सवाल को देखिए अगला सवाल बहुत इजी सवाल है यहाँ पर समझने वाली बात है सबसे पहले देखो अगला सवाल में कह रहा है कि 28 हो गया 24 हो गया 37 42 56 59 67 28 15 12 माध्य निकालने के लिए था माध्य कैसे निकालते हैं माध्य बराबर होता है जो भी कुल संख्या ठीक है जो भी संख्या है उसका योग और जितना भी संख्या दिया टोटल नंबर से भाग दे दो तो यहाँ पर ही पूरा को ऐड कर लो पूरा को ऐड करोगे मेरे भाई तो आपको होगा 388 जोड़ के देख लेना ठीक है और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ 10 से क्या कर दो भाग दे दो ये हो जाएगा 38.8 यही आंसर हो जाएगा बहुत इजी सवाल था ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं अगला सवाल देखो 5 नंबर यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 का मूल क्या होगा बहुत इजी सवाल है आप लोग करना है देखो कि गुना करने पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए ठीक है और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए दोस्तों 8 आना चाहिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व यहाँ से देखो इसको हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में इसको क्या करेंगे 3x और माइनस में 5x देखो जोड़ने या घटाने पे आ रहा है 8 5 3 8 ठीक है और गुना करने पे पंक्ति 15 आ रहा है यानी कि सही है और यहाँ पर क्या करेंगे 15 करेंगे सिंपली यहाँ से x कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x माइनस 3 यहाँ से 5 रखते हैं बाहर 5 बाहर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा ठीक है बराबर 0 कर दो ठीक है चलो एक हो जाएगा हमारा x माइनस 3 हो गया और एक हम ये देखो कॉमन दोनों में x माइनस 3 तो x माइनस 3 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा x और माइनस में 5 हो जाएगा x माइनस 5 और 0 एक हो गया x का वैल्यू 3 और एक हो गया x का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया ठीक है तो हमारे पास आ गया 3 और 5 आ गया देखो 3 और 5 ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा यही राइट आंसर है ये पहला तरीका है बनाने का दूसरा तरीका अगर इसका देखोगे तो ऑप्शन से बाई ऑप्शन बना सकते हो जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पर 2 रखो x के जगह पे तो और देखना कि मतलब पूरा इधर और इधर इधर जीरो है इधर भी जीरो आ जा रहा है दोनों बराबर जीरो हो जा रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा तो वैसे ही करके चेक करते करते बना सकते जैसे 3 रखो 3 रखोगे तो 3 3 9 हो जाएगा माइनस 8 गुने 3 तो 8 कितना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और फिर प्लस में 15 है तो प्लस में 15 कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर क्या है माइनस में 9 देखो 9 और 15 कितना हो जाएगा 24 और माइनस 24 बराबर क्या होगा 0 और इधर भी क्या है 0 तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है वही ऐसे 2 नंबर रखो चेक करके ये 0 नहीं आएगा तो ऐसे करके चेक करके ऑप्शन बाई बना सकते हो टाइम बचेगा ठीक है दोनों तरीका मैंने बता दिया जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग कर सकते हो ठीक है तो ये 5 नंबर सवाल भी क्लियर हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 6 नंबर सवाल देखिए 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है चलिए उसको देखते हैं 6 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुज है ठीक है जिसकी प्रत्येक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 3:4 आपको दिया है ठीक है 3:4 दिया है और उसमें त्रिभुज का जो है ना यहाँ पर एरिया आप लोग को दिया है 18√5 यूनिट है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा पूछा है सबसे पहले आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है ठीक है एक का मतलब कि यहाँ पर कितना है 4 है और एक 3 मानते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा आपस में बराबर है अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा इसको हम ए मानते हैं ये बी हो जाएगा हमारा ये सी हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों मतलब कि भुजा हमको प्राप्त हो चुका है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको पता होगा सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है ठीक है त्रिभुज का तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है अब देखो हम ए को मान लिए क्या चीज मान लिए 3x मान लिए क्या ए को हम लोग क्या मान लिए 3x मान लिए 3x बी को भी हम लोग 3x मान लिए और यहाँ पर सी को भी हम 4x मान लिया बटा में 2 कर दो भाई ये टोटल क्या हो जाएगा भाई 10x और 10x बराबर में क्या हो गया 2 2 से ये कट जाएगा कितने मरतबा ये भाई तो ये हो जाएगा 5x क्या हो जाएगा 5x तो x s का वैल्यू हमको पता चल चुका है 5x होता है अब देखो कि एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में त्रिभुज का क्या होता है हीरोन का सूत्र वाला ठीक है तो त्रिभुज वाला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाता है क्या मेरे भाई एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाता है ठीक है तो इसी वाले पे रखेंगे हमको त्रिभुज पता है मेरे भाई त्रिभुज कितना दिया 18√5 दिया तो त्रिभुज की जगह पे क्या रखेंगे 18√5 त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 18√5 दिया तो वो रख दिए अब एस देखो हमको पता है एस कितना है 5x यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे
5x रख देते हैं, 5x हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 5x माइनस में ए का वैल्यू हम क्या माने थे 3x, तो यहाँ पर माइनस में 3x कर दो। बी का वैल्यू हम क्या माने थे यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर s के जगह पे s का वैल्यू 5x माइनस में 3x कर देते हैं। वैसे ही s का वैल्यू हम लोग क्या माने थे यहाँ पर देखो 5x, तो यहाँ पर 5x आया था, तो 5x और माइनस में c का वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पर हमने 4x रख दिया। अब सिंपली यहाँ से करना है भाई, आप लोग कर भी सकते हो, ठीक है चलो करके मैं कर देता हूँ। ये देखो 5x हो गया, ये घटाओगे ये आएगा 2x, इसको भी घटाओगे 2x, और ये आएगा x। देखो x हमारे पास कितना है 1 2 3 4, ठीक है 4x है, तो यहाँ पर क्या होगा 18 रूट में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझना, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर 4 है, ठीक है कितना है भाई 4 है, ठीक है तो 4 को x है, ठीक है तो मतलब कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, जैसे कि दो दो सेम होता है रूट के अंदर तो वो बाहर आ जाता है ना, तो एक दो, दो को दो है तो एगो दो बाहर, 4 को x है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, रूट में इधर बचेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, बराबर की इस तरफ क्या बचा हुआ है मेरे भाई 18 और रूट में 5। अब देखो रूट में 5 और इधर भी रूट में 5, ये कट जाएगा तो हमको बच जाएगा क्या चीज 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और बराबर क्या बच जाएगा 18। ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 से कट जाएगा, 2 नमा 18 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको क्या जाता है रूट में 9, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया, तो x का वैल्यू हमको 3 आया। हमसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की, यहाँ पर देखो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तीसरी भुजा हम किसको माने थे भाई, तो तीसरी भुजा इसको माने थे, इसको क्या माने थे 4x माने थे ना। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे 4x, तीसरी भुजा जो हमारा होगा 4x, तो 4 और x का वैल्यू हमको 3 आया तो 3 कर देंगे, तो चलते क्या हो जाएगा 12, यही आंसर हो जाएगा। देखो 12 कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा, तो 6 नंबर क्वेश्चन है और ये 12 आप लोग को, ये देखो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया होंगे। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर शांतनु की जो टोपी है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है कितना 7 सेंटीमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई की वृत्ताकार शंकु के आधार में है, तो इस प्रकार की 5 टोपिया को बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप लोग को जो है ना 7 सेंटीमीटर यहाँ पर टोपी दिया है और यहाँ पर ऊंचाई दिया है, ठीक है और ये ऊंचाई है शंकुआकार है, ठीक है यानी कि शंकु के आकार में, ठीक है। तो यहाँ पर समझ जाओ कि ये जो आर आप लोग को दिया है ना, आर का वैल्यू वो आप लोग को दिया है कितना 7 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद आप लोग को दूसरा यहाँ पर जो है हाइट भी आप लोग को दे दिया, वो क्या दे दिया है आप लोग को यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि पूछ रहा है कि मतलब कि 5 टोपी बनाने के लिए क्या करना हो, तो हमको सिंपल दोस्तों शंकु का क्या निकालना है दोस्तों, शंकु का हमको निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है हमको शंकु का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। देखो हमको आर पता है, एच पता है, लेकिन एल तो हमको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एल निकाल लेंगे। एल निकालने के लिए क्या करना होता है, एल बराबर फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ठीक है। हमको आर पता है, आर कितना है भाई 7 है, 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है ये रूट में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर करो 576 आएगा, ठीक है करके देख लो। ये टोटल हो जाएगा 625 हो जाएगा, और ये 625 को रूट से बाहर निकलेगा तो 25, तो एल जो हमको मिला मेरे भाई वो कितना मिला 25 मिल गया। कितना एल का वैल्यू हमको पता चल चुका है, एल बराबर हमको आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमको पाई का तो वैल्यू पता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू हमको पता है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर है, और एल का वैल्यू हमको निकाल भी लिए कितना है 25 है, 7 से 7 कट जाएगा, इधर बच गया 22 और क्या बच गया 25। 22 में 25 से गुना करोगे मेरे भाई, आप लोग को जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा क्या मेरे भाई, वो हो जाएगा आप लोगों को प्राप्त मतलब कि 550, ठीक है कितना 550 प्राप्त हो जाएगा। ये 550 हमारे पास जो आया मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ एक टोपी बनाने में लगता है। हमसे पूछ रहा है 5 टोपी बनाने में क्या कितना लगेगा, तो 5 टोपी बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 टोपी के लिए सिंपली 555 में सॉरी 550 में आप लोग करना होगा 5 से गुना। जैसे ही 5 से गुना करोगे तो आप लोग को 2750 आ जाएगा, ठीक है सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया होगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पर है 8 नंबर सवाल कह रहा है कि कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान पूछ रहा है। हम मान लिए एक्स मान लिए, ठीक है इसका एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, तो एक का स्क्वायर कर देते हैं। सेक स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, एक का स्क्वायर कर देते हैं। एक प्लस एक बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला तो ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। दूसरा एक इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, एक मतलब की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स लिखे, तो ये जो होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी होता है क्या, एक्स स्क्वायर और 1 बटा में एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन और बराबर इक्वल है कितना, 2 के। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा 2 कर सकते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, नहीं तो जीरो वैल्यू रख के भी हम लोग कर सकते हैं आराम से। दोनों तरीके से करोगे, दोनों तरीके से आप लोग को ये सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर सवाल आप लोग को क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल आप लोग को कह रहा है यहाँ पर कि 2 साड़ी 4 शर्ट की लागत यहाँ पर 16,000 रुपए है, जबकि एक साड़ी और 6 शर्ट की लागत समान है। तो बोला कि 12 शर्टों की लागत आप लोग को बताना है कि कितना होगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। चलिए इस सवाल को कैसे करना है वो चीज आप लोग यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को क्या होगा, ये इक्वेशन से बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग को 2 शर्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 शर्ट, इस शर्ट को हम एस मान लिए। ठीक है, और बोला 4 शर्ट, चार आप लोगों को क्या बोल रहा है कि शर्ट। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हम 4 टी शर्ट मान लेते हैं। ठीक है, शर्ट को क्या मानते हैं, टी शर्ट, और साड़ी को एस मान लिया। ठीक है, तो ये 4 हो गया। और ये बोला इसका जो लागत है वो कितना है भाई, ये 16,000 है। तो सिंपली हम लोग क्या करिए, 16,000 कर दिए। यहाँ से देखो कि इसमें से अगर हम लोग दो दो कॉमन लेते हैं या इसको काटोगे, तो ये एक एस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8,000 हो जाएगा। यहाँ से दो कॉमन ले हुए थे। ठीक है, तो कटते जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा इक्वेशन देखो, जबकि बोलता है एक साड़ी कितना, एक साड़ी। ठीक है, यानी कि एस ही हो गया, एक साड़ी। उसके बाद बोल रहा है कि एक साड़ी और 6 टी शर्ट, यानी कि 6 जो हो जाएगा हमारा, टी शर्ट मान लेते हैं, और उसकी भी जो लागत है समान है। समान कहने का मतलब कि इसका 16,000 था, तो इसका भी क्या है, समान लागत है, यानी कि 16,000। तो ये हमारा हो जाएगा 16,000। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ऊपर में प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ये क्या हो जाएगा, एस से एस खत्म हो जाएगा। 6 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, माइनस में 40। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 16,000 में से 8,000 जाएगा, तो माइनस का 8,000। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8,000 यहाँ पर, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 4। 4 से ये कट जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, 2,000। ठीक है, तो टी का वैल्यू हमारे पास कितना आता है मेरे भाई, 2,000 आता है। ठीक है, तो टी का वैल्यू हमारे पास 2,000 आ गया। तो हमसे पूछा कितना का है भाई, तो यहाँ पर देखो 12 शर्ट पूछ रहा है, और शर्ट को हम क्या मानते, टी माने थे। तो 12 शर्ट, तो 12 शर्ट बराबर क्या हो जाएगा, 12 शर्ट, 12 टी बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने में टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2,000। सिंपली 2,000, तो 2,000 से गुना कर 12 दूना क्या हो जाएगा, 24,000। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गया होगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आप लोग देख सकते हो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल आप लोग के पास है यहाँ पर, के का मान जिसके के एक्स थ्री वाई माइनस के प्लस थ्री बराबर 0 है, तो यहाँ पर आप लोग से पूछ रहा है, और यहाँ पर 12x के वाई बराबर के का अनंत हल पूछा है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर देखो कि आपको दो चीज दिया हुआ है। पहला है के एक्स प्लस यहाँ पर 3y, ठीक है, और माइनस में के प्लस में 3 आप लोग को दिया है बराबर 0। और दूसरा जो वैल्यू आप लोग को दिया है मेरे भाई, 12x प्लस में के वाई। ठीक है, और इधर बराबर के इस तरफ के इस तरफ लाते तो माइनस में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के बराबर 0। तो ये दो चीज वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, और सिंपली इसको हम लोग करेंगे किस वाले, ये वाले आप लोग को पता होगा, ए एक्स प्लस में बी एक्स बराबर प्लस में सी बराबर 0 करते हैं, ये वाले वैल्यू पे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है सॉल्व। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि A1, ठीक है, A1 जो हमारा हो जाएगा, A1 जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर ये A1 हो गया, A2 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो A2 हमारा
क्या हो गया 12 हो गया। वैसे ही देखो B1 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो B1 हमारा यहाँ पर से हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। B2 हमारा क्या होगा, B2 यहाँ पर देखो B2 ये 2 वाले में, तो B2 हमारा K हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने K लिखा। वैसे ही C1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये माइनस के क्या हो जाएगा K प्लस में 3 हो जाएगा। तो हमारा C2 क्या हो जाएगा भाई, तो C2 हमारा देखो माइनस का K है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का K। आप सिंपली यहाँ पर क्या कर दो, A1 बाई में A2 कर दो, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से कि अब यहाँ पर A1 बाई में A2 बराबर B1 बाई में B2, ठीक है। वैसे C1 बाई में C2 कर दो, और तीनों का जो बराबर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बाई ऑप्शन पुट करेंगे और तीनों का जो बराबर वैल्यू आ जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर लेते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, K बटा में 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ये 3 बटा में K हो जाएगा, फिर बराबर में माइनस में K और प्लस में 3 और बाई में माइनस का क्या हो जाएगा K। आप यहाँ पर ऑप्शन पुट करो, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है ना, ये क्या नंबर है 10 नंबर, यहाँ पर A 0 है, माइनस 6 है, 6 है, एक है। जहां जहां की आपको दिख रहा है वहां पर ये ऑप्शन बाई ऑप्शन एक रख के देखो, दो रख के देखो, सी रख के देखो, डी रख के देखो, तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 6 होगा। आप अभी हम पूरा को चेक करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ 6 रखो रखो, सब में बराबर जैसे देखो 6 6 रखे, 6 बटा में 12 माइनस यहाँ पर 3 बटा में हो जाएगा के जगह पर क्या रखेंगे 6 रख दिए, फिर ये माइनस में यहाँ पर है के जगह पर क्या रखेंगे भाई 6 रखेंगे, प्लस में 3 और बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 6 रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको काटो, 6 दूना 12, एक बटा में क्या आ गया 2 आ गया। इसको भी काटो, ये क्या हो गया 3 3 एकम 3 3 दूना 6, एक बटा में 2 आ गया। देखो 6 में से 3 गया, कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, और माइनस का ये क्या हो गया 6 हो गया, माइनस माइनस खत्म, ये एक बटा में 2। तो देखो सब आ रहा है 1 बटा में 2, ये भी 1 बटा में 2 और ये भी 1 बटा में 2, सब आपस में बराबर हो गया। तो इसलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर ये जो 6 है, सी ऑप्शन, ये क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए अभी 12 नंबर सवाल को देखते हैं कि 12 नंबर सवाल जो है दोस्तों क्या कह रहा है। तो 12 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 234 है, ठीक है, और फिर वहां पर आप लोग को दे रहा है कि 108 है, ए बी बराबर 108 है, तो आप लोग से पूछ रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखो ए प्लस बी और आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, और इस पे भी होल स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, होल स्क्वायर करें दोनों में करें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2 ए बी होता है। वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 2 ए बी हो जाता है। अब देखो कि हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर देखो कि दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 234, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या रखते हैं 234 हम पुट कर देते हैं, प्लस में 2 इंटू में देखो ए बी का भी वैल्यू हमको दिया है, ए बी का वैल्यू 108 दिया, तो हम 108 यहाँ पर रख देते हैं। सेम वैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 234 हो जाएगा, और प्लस में 2 इंटू और ए बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस में 2 इंटू 108 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 234 प्लस में हो जाएगा क्या चीज 216 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा 234 और प्लस माइनस में हो जाएगा कितना 216 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है दोस्तों, इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं और आप लोग को बताते हैं। चलिए इसको पूरा को जोड़ लो, पूरा को जोड़ोगे मेरे भाई तो आपको जो प्राप्त होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जोड़ के जो आप लोग को प्राप्त होगा ये हो जाएगा 6 4 10, ठीक है, और यहाँ पर 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 550, और नीचे ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये चार में से यहाँ पर 4 में से 6 गया 14 में से 6 गया, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया कितना 2 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, तो 18 हो गया। 550 और नीचे क्या होगा मेरे भाई 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा के ऊपर में 1 मिनट देख लो कि जोड़ने पर क्या आ रहा है, ठीक है। 450 शायद से 450 हो जाएगा, ठीक है, ये 450 और नीचे में क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 70, यहाँ पर देख लो कि ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 70 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर से हट गया, इधर अभी है ही, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है ए प्लस बी का यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर है, और नीचे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया दोस्तों क्या चीज 450 और नीचे में 18, ठीक है। ये सिंपली ये कट जाएगा, इसको काटो, ये कटेगा कितने मरतबे मेरे भाई, ये कट जाएगा आपको 25 मरतबे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी
और ये होल स्क्वायर है मेरे भाई, ये होल स्क्वायर हटेगा तो ये होल स्क्वायर को हटा के इधर हम क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। ये होल स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है ना, तो सेम इधर से स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया। रूट जैसे ही चढ़ा तो रूट से बाहर एक क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या आएगा, 5 आएगा। देखो 5 आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। कुछ नहीं करना है, जो आप लोगों को देख रहे हो यहाँ पर स्क्वायर जो लगा हुआ है, ये तो सब यहाँ तक आ रहा है, सॉल्व कर रहे हैं तो इधर तक आ रहा है। अब यहाँ से स्क्वायर को हटा के इधर क्या कर दिए, रूट चढ़ा दिए। रूट जैसे ही चढ़ाए मेरे भाई 5 आ गया, इधर इधर से रूट हट स्क्वायर हट गया तो ए प्लस बी बच गया, इधर ए माइनस बी। और हमसे पूछ क्या रहा है, वही ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान क्या होगा, तो 5। राइट आंसर आप लोग को मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए अगला सवाल जो है ना, बहुत इजी सवाल है और मुझे उम्मीद है कि ये कर लोगे। चलो इसको भी मैं भी करके दिखा ही देता हूँ, उसके बाद हम लोग जी के साइंस के सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो 13 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है कि 25 67 में भाग देना है 17 से और गुने 3 और बराबर, यहाँ पर पूछ रहा है कि वाट क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आप लोग को करना है। चलो इसको करते हैं, ये हो जाएगा आप लोग को 2 5 6 7, इसको भाग देना है 17 से, इंटू में 3 बराबर वाट की जगह पर x मान लेते हैं और प्लस में 180 हो गया, ठीक है। ये 17 से इसको भाग दो मेरे भाई, 17 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा 151 मरतबे, आप करके देख लेना भाग, इंटू में 3 बराबर हो जाएगा x प्लस में 180। ये करो, इसको गुना करोगे, गुना करके आप लोग को होगा 453। और देखो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 180। और इधर क्या हमारे पास बच गया, सिर्फ x बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 453 में से 180 घटाओ 273 हो जाएगा, क्या होगा 273। देखो 273 आप लोग को दिख रहा है, तो ये 273 आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर शायद से 2 छूटा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज कर लेना, 273 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 1 मिनट और देख लो, यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए कि 2x+5 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 5 नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को सही करना, यहाँ पर y होगा, क्या होगा, y हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ या नहीं करवाया हूँ भाई, 11 नंबर क्वेश्चन करवाया मैंने, नहीं करवाया हूँ शायद से। चलो अभी उसको भी मैं करवा ही दे रहा हूँ। चलो देखो ये दोनों ये खत्म हो गया, ठीक है, ये 13 नंबर खत्म हो गया, 12 नंबर भी खत्म हो गया, ठीक है। ये दोनों सॉल्व कर, देखो ये 13 नंबर मैंने नहीं बताया था, इसको देख लो। ये 2x प्लस में y, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ऊपर जगह खाली है। देखो 2x प्लस में y, ठीक है, क्या है कह रहा है, 2x प्लस में यहाँ पर y हो जाएगा, और फिर है 2x माइनस में y हो गया, और यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो गया मेरे भाई। देखो ये है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, और a प्लस बी और a माइनस बी मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ये पूरा का स्क्वायर करो तो 2x का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 4x स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये इधर ये हो गया और इधर क्या है 4x स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। ये भी देखोगे तो सेम टू सेम है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका भी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4×16 का पावर 4 हो जाएगा, और माइनस में y का स्क्वायर करना है तो y के पावर क्या हो जाएगा 4, तो 16x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये ऑप्शन नंबर आप लोग को बी दिख रहा होगा, यही इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा, 16x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4। आई होप कि सारे क्वेश्चन को मैंने करवा दिए, ठीक है, मैथ के सारे क्वेश्चन करवा दिए। मुझे उम्मीद है कि मैथ के सारे जितने भी क्वेश्चन करे वो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी मैथ में डाउट लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, इंस्टा पे आस्क कर सकते हो, जहां आस्क करना है सब आस्क करना, सारे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं साइंस के सेक्शन को। मैथ पूरा क्लियर कर दिया हूं, अगर समझ में नहीं आया तो बैक जाना, वीडियो को पॉज करना, जहां भी दोबारा देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई चलिए साइंस के सेक्शन को देखते हैं, और साइंस के सेक्शन में आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाफट से सारे क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से किस सौर सेल बनाने का प्रयोग नहीं किया जाता है, 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वही हम फटाफट से बोलते चलेंगे। और आप लोग क्या करना, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, मिला लेना, सब कुछ नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि तरंग के आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है ध्वनि के तरंग आयाम पर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 16 नंबर सवाल कह रहा है, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश का जो
एसआई मात्रक होता है मेरे भाई वो क्या होता है, कूलम होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि फ्रुक्टोज का जो इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइमस हो जाएगा। फ्रुक्टोज को जो इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो एंजाइम है वो जाइमस है मेरे भाई, आप लोग याद रखना। अगला सवाल है 18 नंबर, इनमें से कौन कौन बेग से मतलब बेग का माप कौन है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। 30 मीटर प्रति साउथ जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल यहाँ पर बोल रहा है मेरे भाई कि यहाँ पर जो थर्मस बोतल है जिसमें कॉफी रखी हुई है, पूरी तेजी से हिलाया जाता है, यदि कॉफी एक प्रणाली माना जाए तो कॉफी का तापमान क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा घटेगा क्या रहेगा, ठीक है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। थर्मस बोतल जिसमें कॉफी रखी हुई है पूरी तेजी से मतलब कि हिलाया जाएगा, ठीक है, पूरी तेजी से हिलाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें होगा क्या सीन कि उसमें होगा सीन ऐसा कि वो क्या होगा, थोड़ा सा उसका प्रणाली का मान जो है तापमान है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, 20 नंबर सवाल देखो कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर परिकोष्ठिक बल डालती है, क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा नहीं। चंद्रमा पृथ्वी की ओर परिक्रमा करता है तो क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठिक बल डालती है, तो क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है, तो कोई कार्य नहीं करती है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली वस्तु एक डैश कार्य करती है, तो वो मंदित कार्य करती है, कौन सी कार्य करती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा मंदित कार्य। देखो पिंड का भार डैश पर शून्य नहीं होता है, सभी जगह पे शून्य होता है, बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है घर्षण मुक्त सतह पर क्या होता है, शून्य नहीं होता है। आप लोग एकदम ध्यान में रखें, पृथ्वी के केंद्र पर पूछा जाए तो शून्य होता है, जबकि ये घर्षण मुक्त सतह पर क्या होगा, शून्य नहीं होगा। मैं सारे चीज को डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो जाएगी, किसी और दिन मैं सोचूंगा कि इसी साइंस के क्वेश्चन को अलग सेक्शन वाइज करके और एक एक चीज को पूरा डिटेल में पूरा समझाऊं, जैसे कि साइंस और जीके के प्रैक्टिस सेट में करवाता हूं। आगे चलो यहाँ पर देखो सवाल क्या कह रहा है, बोला है कि जब 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाए तो उस पर विद्युत आवेश होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लस का 1.6 हो जाएगा, कितना होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक क्वासाकार है, क्वासाकार जो होता है ना ब्लैक होल होता है, किसको बोलते हैं, ब्लैक होल को बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर सवाल देखो कि गर्म करने पर ठोस सीधा गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुत इजी सवाल, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ये सेक्शन ही हमारा समाप्त हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, जिसमें कि आप लोग का मैथ था और साइंस था, टोटल 25 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जीके के सेक्शन को करते हैं और जीके के सेक्शन को देखते हैं कैसा सवाल है, सारे सवाल को हम लोग करेंगे। सबसे पहला सवाल देखो जीके के सेक्शन में क्या है, बोला कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इजी सवाल, बहुत इजी सवाल। सबसे बड़ा ग्रह कौन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे मतलब कि क्या है, बड़ा ग्रह है। दूसरा सवाल देखो कि ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, ऋग्वेद काल में जो होता था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र की पूजा होती थी, किसका, इंद्र का पूजा होता था, राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरा का है, जो कि हिंदू देवता डैश को समर्पित है, तो हिंदू देवता किसको समर्पित है मेरे भाई, तो शिव को समर्पित है, किसको है, शिव को समर्पित है। अगला चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 डैश को जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है, आप लोग को याद रखना है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए कि भारत की प्रथम विद्युत चलित ट्रेन डेक्कन क्यों डैश से डैश के बीच में चली थी, कहां से कहां के बीच में चली थी, 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कल्याण से पुणे के बीच में चली थी भारत की प्रथम विद्युत चलित ट्रेन डेक्कन क्यों, ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, बताओ भाई, प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया था। 7 का राइट आंसर देख लो कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ललित कला एकेडमी का जो मुख्यालय मेरे भाई नई दिल्ली में है, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला सवाल 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में, हड़प्पा जो है मेरे भाई वो पाकिस्तान में है, बाकी आप लोग को हम ये भी बताए थे लोथल कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे, ये सब आप लोग को प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया था। अगर नहीं देखे हो जाकर प्रैक्टिस सेट को देखना, कंटिन्यू आप लोग का नेवी का क्लास चल रहा है। अब चलिए यहाँ पर 9 नंबर,
इजराइल के अधिग्रहण के लिए विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, हमास। जो इजराइल के अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है? हमास कहलाती है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ तक पहुंचे हो तो एक और चीज आप लोग को, जिसको भी भाई जिसको भी पीडीएफ लेना है, ठीक है, पीडीएफ लेना है कितना, 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहां पे आप लोगों को 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। वहां पर मैं बताऊंगा कैसे कैसे लेना है। 100 रुपए पे करूंगा करना होगा और आप लोगों को क्या होगा दोस्तों, वो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके एग्जाम के लिए, जो कि हर साल उसमें से आप लोग को जीके देखने को मिलते हैं। और आपको पता होगा कि जीके आप लोग कितना नंबर कवर करवा देता है एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे वो पढ़ के एग्जाम भी निकाले, बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, लेना चाहते हो जो भी इच्छुक बच्चे हो, इंस्टा पे मैसेज मुझे करना, वहां पे मैं बता दूंगा कैसे कैसे पेमेंट आप लोग करना है, क्या करना है, और आप लोग क्या कर लोगे, पीडीएफ लेके, और आप लोग अभी से अपना तैयारी बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखिए 10 नंबर, रन्स एंड रूइंस नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखे थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर। रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक है उसको सुनील गावस्कर लिखे थे। 11 नंबर सवाल है, डैश की कमी से मधुमेह रोग होती है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों? मधुमेह रोग होती है। अगला सवाल है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किस देश को जाना जाता है या किस देश प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नॉर्वे। नॉर्वे को मिड ऑफ लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंग्लिश में अगर हिंदी में पूछा जाए कि वो मतलब कि रात मध्य रात्रि में, मतलब कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा गया है, मतलब मध्य रात्रि में शुरू होता है उस देश कौन सा है, तो वो नॉर्वे हो जाएगा। अगला है, अक्रिय गैस की खोज से कौन संबंधित है? ठीक है, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम से। अक्रिय गैस की खोज जो संबंधित है वो कौन है? राम से है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला है 14 नंबर सवाल, एक विद्युत स्त्री में गर्भ करने वाला तत्व डैश से बना होता है? किस चीज से बना होता है भाई? तो ये 14 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, निक्रोम हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम हो जाएगा राइट आंसर। नाइक्रोम से क्या होता है? विद्युत स्त्री बना होता है। अगला देख लो 15 नंबर सवाल, मणिपुर की राजधानी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या होगा? इम्फाल होगा। राजधानी से क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये प्रैक्टिस सेट आपको देखने के बाद पता चल गया होगा, क्योंकि नेवी का ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट है। और इसी तरह हम अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगवा रहे हैं कंटिन्यू, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाएंगे। बाकी क्लास तो कंटिन्यू चल रहा है तो आप लोगों को करना ही है। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए कि अंडमान और निकोबार के द्वीप की राजधानी पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, FAO से क्या तात्पर्य है? मतलब कि FAO का फुल फॉर्म क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, तेंजिंग नोर्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की अपनी पहचान बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंटेनियरिंग। ठीक है, माउंटेनियरिंग में क्या कहते हैं? तेंजिंग नोर्गे ने अपना पहचान बनाए थे। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे फ्यूअर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिटलर को जाना जाता है। किसको? हिटलर को फ्यूअर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर किस राज्य या संघ में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा अजायब घर, या मतलब कि अगर पूछा जाए तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और अजायब घर को म्यूजियम बोलते हैं, आप लोग इंग्लिश वाले देख लेना, ये हिंदी में भी आपको म्यूजियम देते हैं, अजायब घर ना देके। आगे यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगला जो है, यहाँ पर सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, 21 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सबसे लंबा और जो शास्त्रीय महाकाव्य है वो महाभारत है, आप लोग को याद रखना है। बोल रहा है कि इनमें से किसे डेरवी पद संबंधित है? डेरवी शब्द जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घुड़दौड़ से संबंधित है डेरवी शब्द। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोला है कि गीता सेट्ठी किस खेल से संबंधित है? गीता सेट्ठी जो है स्नूकर खेल से संबंधित है। किस खेल से? स्नूकर खेल से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 24 नंबर। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर उपाधि की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद हो जाएगा।
शतरंज के पहले जो खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय वो विश्वनाथ आनंद थे, जिससे कि ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल हुआ। उसके बाद है अंतिम खेल, पोलो के खेल कौन से भारतीय राज्य में अद्भुत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। क्या होगा? मणिपुर राज्य में ही क्या हुआ था, इसका अद्भुत हुआ था। ठीक है, तो आज के टोटल दोस्तों टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन। 25 हो गए आप लोग के जीए के, जनरल अवेयरनेस के, और 25 आप लोग के हो गए दोस्तों मैथ और साइंस के। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लो, याद कर लो। ये पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है टेलीग्राम का, जाके आप लोग ज्वाइन हो जाना। बाकी जो भी इच्छुक बच्चे हो भाई, इंस्टा पे मैसेज करो पीडीएफ लेना है तो, ठीक है। और उसके बाद अभी तक हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। जैसे यहाँ पे आप लोग सपोर्ट दिखा रहे, एक बार जाओ सेकंड चैनल पे, हमारे लाइफ स्टाइल के बहुत सारे वीडियोस पड़े, देखो मजा आ जाएगा, कसम से सपोर्ट करो। वहां पे भी जाके इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी बताना आज के ये जो ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट है करके कितना ज्यादा मजा आया, सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपना जो है तैयारी बेहतर बना पाए मेरे भाई। ठीक है, क्या बेहतर एकदम। ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कुछ भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन खाली पूछो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, अच्छे अपडेट के साथ, अच्छे क्लास के साथ, सिलेक्शन वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।